बजरंग दल शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन कर रही है और उसके पीछे उद्देश्य क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता, कुछ पदाधिकारी। उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरी यात्रा का आयोजन करने के पीछे उद्देश्य क्या है? ये पूरी यात्रा पूरे भारतवर्ष में निकाली जा रही है। अपना जो क्षेत्र है उसके 4 प्रांतों में यात्रा निकल रही है। उसका समापन काशी विश्वनाथ में होना है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य पूरे भारतवर्ष में जो अपनी वर्तमान पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ी है, जो अपने पुरखों का जो गौरवशाली इतिहास भूलती जा रही है, उनके पुनर्जागरण की यात्रा निकाली जा रही है। और जो वर्तमान में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, इस यात्रा के निमित्त हम हर हिंदू परिवार को एक मौखिक निमंत्रण वहाँ पर आने का दे रहे हैं और ये निवेदन कर रहे हैं, वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो जो आपके मोहल्ले, आपके घर में जो मंदिर है, उस दिन कोई ऐसा मंदिर न छूटे जहाँ पर पूजा अर्चना न हो। अगर हम इस पे बात करें कि एक तरह से देखा जा रहा है कि सनातन को एकजुट करने की मुहिम भी है, क्योंकि लगातार जो सनातन के बीच में जातियों के नाम पर अलग अलग विघटन हो रहा है, क्या उसको जोड़ने के लिए, ताकि सनातन एक साथ रहे, हिंदू एक साथ रहे? क्योंकि संपूर्ण विश्व में सिर्फ सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सबके कल्याण की कामना करता है, जो वसुधैव कुटुंबकम का ध्येय मंत्र लेकर चलता है। इसलिए सनातन धर्म के जो एक भ्रांति है ना कि सनातन धर्म अलग अलग बटा हुआ है, बटा हुआ नहीं है। हिंदू समाज एक है। चाहे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप किसी भी कोने चले जाइए, हर जगह एक ही मंत्र पूछता है। और पूजा, जब हम अपनी पूजा ख़त्म करते हैं और अपने कार्यक्रम समापन करते हैं तो विश्व के कल्याण की कामना के साथ साथ विश्व का कल्याण हो, ऐसी कामना सब जगह की जाती है। इसलिए सनातन एक डोर में बंधा हुआ है और उस एक डोर में जो बंधा उसको एक माले में लाने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को मंदिर जिस दिन उनका उद्घाटन होगा, उस दिन सनातन की एकता क्या है, सनातन की अखंडता का क्या है, वो एक साथ सबको दिखाई देगी। अगर हम बात करें कि हिंदू राष्ट्र की, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की भी मांग काफ़ी समय से उठ रही है, तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद कहीं ना कहीं एक हिंदुत्ववादी संगठन है, तो इसको लेके भी क्या मांग उठा रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से? देखिए, बाबर और औरंगजेब जैसी जो मानसिकता को जो है समाप्त करने के लिए ये हमारा शौर्य जागरण यात्रा है। और हमारा भारत जो है एक हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, क्योंकि ये हिंदुओं का देश है, ये सनातन धर्म के रहने वाले प्राणियों का देश है। तो ये हमें और आपको और समस्त हिंदू परिवारों को कहने की आवश्यकता नहीं है, ये पहले से ही जो है हिंदू राष्ट्र है। बस कुछ जो कानूनी प्रतिक्रिया है उसको लाने की जो है अमल की जा रही है। जल्द वो लागू होगा और हिंदू राष्ट्र हमारा भारत देश होगा। तो ऐसी उम्मीद है कि हिंदू राष्ट्र लगातार कहीं इस तरह से जो चीज़ें सामने आती हैं, तो फिर ये आता है कि बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो कि हिंदू को लेकर, सनातन को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कुछ आपत्तिजनक बातें करते हैं। उसके लिए क्या कहना है? इनकी मानसिकता में वही है, इनको नहीं पता जो जिनके पुरखों ने तलवार के डर से सलवार पहन लिया, आज ये उन्हीं के वंशज हैं। अकबर, बाबर, औरंगजेब की जो औलादें हैं वो तो हमारा कुछ नहीं कर पाई, लेकिन हमारे धर्म में छुपे जो जयचंद हैं, जिन्होंने अपने धर्म ग्रंथों को ठीक से पढ़ा नहीं है, जिन्होंने पड़ोसियों के यहाँ झांक झांक के जो देखा करते हैं, अपने धर्म ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं, अपने मंदिरों को नहीं जाते हैं, अपने धर्म को नहीं जो जान पाते हैं, वही आकर हमें हमारा ज्ञान देते हैं। अगर उनमें औकात है तो दूसरे धर्मों के बारे में वही टिप्पणियाँ करके देख लें, समझ में आ जाएगा। इतना कुछ सहने के बाद भी हिंदुओं को अराजक कहा जाता है, हिंदुओं को अहिंसक कहा जाता है, भगवे को आतंक के साथ जोड़ा जाता है। जबकि हिंदू इतना कुछ अपने आप में सुनने के बाद, अपनी देवी देवताओं का, अपने धर्मों का अपमान सुनने के बाद, अपने ही देश में अपमानित होने के बाद, अपने ही देश में अपनी धार्मिक क्रियाकलापों को पूरा न करने के बावजूद सबको सहता रहता है और सबको छोटे भाई की तरीके प्रेम देता रहता है। फिर भी इन कुछ मूर्खों को, इन जयचंदों को समझ में नहीं आता है। उन्हीं को जवाब देने के लिए, उन्हीं को बताने के लिए शौर्य जागरण यात्रा पूरे भारत में निकाली जा रही है। क्योंकि यह वही भारत देश है जहाँ पर अकबर रोड है, या वही भारत देश है जहाँ बाबर रोड है, हुमायूं रोड है, जहाँ पर बख्तियारपुर है। ये जिन्होंने इस देश का मान भंग किया, जिन्होंने जजिया लिया हमसे, जिन्होंने इस देश को खंडित किया, जिन्होंने इस देश को खंड खंड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उन सबके नाम पर इस देश में कई सारी रोडें हैं। इस मानसिकता की जो गुलामी है उससे दूर करने के लिए युवाओं को अब अपने जो विराट हिंदुओं का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास से पुनः जोड़ने के लिए, अपनी पुनः
भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए यात्रा का आयोजन किया गया है। और यह जो जिस तरीके से लोग समय समय पर कुछ मेढक की तरीके बरसाती मेढक निकल के आते रहते हैं और हिंदू धर्म पर टिप्पणियां करते रहते हैं, इनकी टिप्पणियां करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतिहास आपको बताएगा, इतिहास के पन्नों में अंकित है कि अकबर बाबर के जैसे जो अत्याचारी दुराचारी थे, उनके अत्याचार करने पर हमारा धर्म का कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो इन जैसे मच्छरों से कुछ नहीं होगा, जिस दिन चाहेंगे उस दिन मसल के रख देंगे, पता नहीं चलेगा कहाँ गए। आखिरी सवाल, 2024 के चुनाव से पहले हिंदुओं को एकजुट करना क्या जरूरी लग रहा है? क्या ऐसा जरूरत महसूस हो रही है? ये हमारा राजनीतिक एजेंडा नहीं है। विश्व हिंदू परिषद की जब से स्थापना हुई है उसका सीधा दे रहा है, उसी 3 बिंदुओं पर जो बजरंग दल स्थापित हुआ था, सेवा सुरक्षा संस्कार, हम उस पर काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद का ध्येय वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षा, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारा राजनीतिक पार्टी उसको लेने दें, जो राजनीतिक पार्टी हमारी विचारधारा का सपोर्ट करती है हम उसका सपोर्ट करते हैं, अपने व्यक्तिगत तौर पर किसी से कहने नहीं जाते, जो हमारा व्यक्तिगत अधिकार है उसका विकास करते हैं। तो ये पूरी जो शौर्य जागरण यात्रा है, इसके पीछे जो उद्देश्य है वो एक तरह से सनातन को एक साथ लाने का है, घर घर हिंदुत्व की बात पहुंचाने का है। और कहीं ना कहीं भले ही कहा ना जा रहा हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि 2024 के चुनाव से पहले एकजुट करने की मंशा भी कहीं ना कहीं है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।